किडनी स्टोन की समस्या आजकल बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रही है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 15% लोगों को पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या है, जिनमें से 50% लोगों में इस बीमारी का अंत किडनी के खराब होने के साथ होता है। यह आंकड़े इस समस्या की भयावह स्थिति को बयां करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश लोगों को इस समस्या की पूरी जानकारी नहीं होती है। इसी कारण से वे इसका सही इलाज नहीं करा पाते। इस भयावह बीमारी को बारीकी से जानने, इस समस्या और इसके निदान के बारे में आज हमें बताएंगे झारखंड के किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर.के. शर्मा। किडनी स्टोन क्यों होती है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर आम इंसान जानना चाहता है। और ऐसा देखा गया है कि हर इंसान के फैमिली में, चाहे वो नियर एंड डियर हो या कहीं दूर के रिलेटिव्स हो, एक न एक मेंबर को किडनी स्टोन मिलती है, पाई जाती है, किसी न किसी फैमिली में जरूर पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्यों बनती है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन बनने का काफ़ी कारण होता है, बहुत सारा कारण होता है, जिसमें मुख्य कारण होता है पहला कि किडनी के अंदर हमारा कुछ सॉल्ट बनता है जो यूरिन से वो निकल जाता है। अगर ये सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाए किडनी के अंदर तो वो पत्थर का रूप ले लेता है और धीरे धीरे वो पत्थर छोटे से बड़ा होने लग जाता है और किडनी को ब्लॉक करता है, किडनी को डैमेज करता है। तो ये सॉल्ट क्यों जम जाती है? क्योंकि अगर आप एक इमेजिन में एक एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक गिलास पानी है, अगर उसमें आप 4 चम्मच चीनी डाल दें तो वो चीनी घुल जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें 1 पाव चीनी डाल दें तो वो चीनी घुलेगा नहीं, वो जम जाएगा। इसी प्रकार अगर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है किडनी में और अगर आप पानी कम पी रहे हैं जिससे कि यूरिन कम बन रहा है तो वो सॉल्ट जमा होते जाएगा और धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेगा। तो सबसे पहला कारण है पानी की कमी होना, जिससे यूरिन कम बन पाता है और सॉल्ट जमा होता है और किडनी स्टोन बन जाता है। तो ऐसे मरीज जिनको पहले से किडनी स्टोन हुआ है उन्हें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर ये बीमारी हो जाए तो दोबारा होने का बहुत ही डर रहता है, तो इसलिए हम मरीज को बोलते हैं कि आप एक सफिशिएंट अमाउंट में पानी की मात्रा लें ताकि आपके किडनी में स्टोन बने नहीं। ये सफिशिएंट अमाउंट कितना होना चाहिए? तो ऐसा देखा गया है रिसर्च से कि दिन में अगर 6 से 8 बार अगर यूरिन, एक नॉर्मल मात्रा जो कि 200 से 300 ml की होती है, उतनी हो जाए तो ये इसका मतलब है कि पानी आप नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं। तो 6 से 8 बार दिन में नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन जो कि 300 ml होना चाहिए, अगर आप पास कर रहे हैं तो आपका किडनी ठीक ठाक है। इसके अलावा भी है बहुत सारा कारण, जैसे डाइट, कुछ खान पान में परहेज करना होता है। ऐसा देखा गया है कि किडनी स्टोन उन व्यक्तियों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं, जैसे कि हाई एनिमल प्रोटीन, नॉनवेज खाने वाले व्यक्तियों में ज़्यादा मिलता है ये किडनी स्टोन का इंसिडेंस। दूसरा, ज़्यादा नमक जो ज़्यादा लेते हैं, सामान्य मात्रा में नमक लेना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अपने खाने में ऐड करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और वो एक हमारा किडनी स्टोन बनने में भी सहायता करता है। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करें। जो किडनी स्टोन होता है तो ये छोटे रूप में पहले होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, अगर ये किडनी स्टोन हुआ है, अगर वो 2 इंसिडेंस होती है, अगर वो किडनी में बैठा हुआ है तो कभी कभी इंसान को कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता है, किडनी वो शांति से बैठा हुआ है। लेकिन कभी कभी वो स्टोन निकल के, जैसे ये किडनी है, किडनी से स्टोन निकल के इस रास्ते में आ जाए तो वो रास्ता को ब्लॉक कर देता है, और जब रास्ते को ब्लॉक कर देगा तो असहनीय दर्द होगा पीठ में या आगे साइड पेट में, या ये दर्द नीचे की ओर जांघ की तरफ भी जा सकता है और पेशाब के रास्ते में भी असहनीय दर्द होता है, बहुत जोरों का दर्द होता है, क्योंकि किडनी का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। और इसमें मरीज को उल्टियां भी होती है, दर्द के साथ उल्टी होती है, उल्टी जैसी लगती है,
या पेशाब में कभी कभी खून भी आता है, पेशाब में जलन भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स पथरी के हो सकते हैं। देखिए, बीमारी होने के बाद इलाज डिपेंड करता है कि पथरी किस जगह पे है और पथरी का साइज क्या है, कितनी बड़ी है पथरी। अगर पथरी आप ये जैसे ये किडनी का यूरिनरी सिस्टम का मॉडल है, अगर पथरी एक किडनी में है और वो छोटा है तो हम लोग कभी कभी मेडिसिन से भी ट्राई करते हैं। छोटा कहने का मतलब होता है 3 mm, 4 mm, 5 mm। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 mm इस रास्ते से निकल के यूरिन से बाहर हो सकता है, इसलिए हम लोग मेडिसिन ट्राई करते हैं। अगर ये पत्थर इससे बड़ा है, सपोज 1 सेंटीमीटर, तो वो इस रास्ते में कभी नहीं आएगा, आएगा भी तो वो अटक जाएगा, वो पूरे रास्ते से निकलेगा नहीं, पेशाब के रास्ते से वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करेगा। तब उस कंडीशन में इसका इलाज करना अनिवार्य हो जाता है। अब उसमें हम लोग कई तकनीक होती है इलाज करने की। जैसे किडनी स्टोन अगर किडनी में है तो हम लोग लेटेस्ट टेक्निक जो होती है वो है मिनी PCNL, कि पीठ में एक छोटा सा छेद बनाए दूरबीन के द्वारा, फिर लेजर से स्टोन को तोड़ के हम लोग उसी समय निकाल देते हैं, 100% क्लियरेंस हो जाती है। अगर ये पथरी घुस के रास्ते में है तो हम लोग पेशाब के रास्ते से बिना कोई छेद किए हुए URS, यूरेट्रोरिनोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी करते हैं और स्टोन को निकाल देते हैं। अगर ये पत्थर ब्लाडर में है तब भी नीचे से पेशाब के रास्ते से हम लोग उसको दूरबीन के द्वारा निकाल देते हैं। कभी कभी एक और टेक्निक है ESWL लिथोट्रिप्सी, वो कुछ चुनिंदा पत्थर में किया जाता है, बाहर से वाइब्रेशन से ही उसे अंदर चूर कर दिया जाता है ताकि वो चूरा निकल जाए। तो लेटेस्ट टेक्निक अगर अभी बोला जाए तो वो है PCNL और एक RIRS, जो हम लोग नीचे से दूरबीन डाल के किडनी के पत्थर को निकालते हैं। बेशक हमारे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है और हम वो सर्जरी यहाँ पे करते हैं जो दुनिया के हर कोने में होती है। दुनिया के हर कोने में मिनी PCNL होता है, जो कि हम यहाँ पे कितने सालों से कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन है और सारे लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किडनी स्टोन के लिए अब रांची छोड़ के कहीं और जाना चाहिए बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, क्योंकि यह ट्रीटमेंट अप टू डेट हमारे यहाँ होता है। देखिए, जो नशा करते हैं जैसे कि दारू पीना, उनमें क्या होता है कि वो लिक्विड इतना लेते हैं, दारू इतना ज़्यादा लेते हैं। दारू का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है डायूरेसिस करवाना, मतलब पेशाब ज़्यादा बनाता है। तो पेशाब के जरिए उसके बदन का जितना भी पानी रहता है वो निकल जाता है। तो एक स्टेट ऐसा आता है कि डिहाइड्रेशन सा स्टेट आता है उस मरीज में, और जो सॉल्ट मैंने जो पहले बताया था कि सॉल्ट जमा होने लग जाता है और वो पत्थर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे आम धारणा है बहुत सारी कि भाई पथरी हो गया है तो बियर पिला दो, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो पेशाब ज़्यादा बनाता है। तो आप पानी पी के ही ज़्यादा पेशाब बना लो भाई, बियर पी के जाना जरूरी थोड़ी ना है। तो आप पानी ज़्यादा पी लो, उसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। तो बियर पीने या दारू पीने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन स्टेट हो जाता है हमारे बदन में, और वो इनडायरेक्टली आपका पत्थर और बनाएगा आगे चल के। देखिए, आम लोगों से मेरे ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको पहले कभी पथरी हो गई है तो आपको काफ़ी सारा परहेज करना होगा। जैसे कि आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, दिन में 6 से 8 बार आप पेशाब करने जरूर जाएं, इतना पानी होना चाहिए। दूसरा, आप खान पान में नॉनवेज अवॉइड करें, ज़्यादा नमक नहीं लें। कुछ जैसे आप हाई एनिमल डाइट, जैसे दूध भी आता है इसमें। अगर मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति के घर में गाय है, वो अब दिन में सुबह भी दूध का आइटम ले रहा है, दिन में भी पनीर ले रहा है, रात में भी दही ले रहा है, तो उसमें पत्थर बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए यह एडवाइस किया गया है कि दिन में कम से कम 1 गिलास दूध लें, वो सफिशिएंट है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।